हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4.4 का सेकेंड लेक्चर है। 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो है लास्ट वाला जो है एकदम 4 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह आप समझो और ये जो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है इस साल। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या सॉल्व कर लिया जो है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि सोल्ड सेल अगर करेंगे तो हमको क्या करना है, ब्रोकरेंज और CGST SGST को क्या करना, माइनस करना। अगर हम बाय करेंगे तो हमको क्या करना, प्लस करना है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, श्रीमती जो है देसाई जो है, श्रीमती देसाई ने क्या किया जो है, सोल्ड किया है। सबसे पहले ध्यान में रखना है, इसको लिख के रखने का कि भैया सोल्ड है, क्योंकि भूल जाने का होता, कभी भूल गए तो फिर प्लस कर दिए हम, सोल्ड हो गया। फेस वैल्यू दिया है, फेस वैल्यू कितनी है उसकी जो है, फेस वैल्यू अब शेयर कितना दिया, 100 रुपीज। उसके बाद क्या दिया, मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी जो है, मार्केट वैल्यू 50 रुपीज है। हो गया। और उसने क्या किया, जो सोल्ड करने के बाद अमाउंट मिल गया उसको, रिसीव्ड अमाउंट, मतलब आफ्टर द सोल्ड रिसीव्ड अमाउंट कितना है, रिसीव्ड जो है अमाउंट उसका जो है 4988.20 इतना उसको मिल गया, मतलब मिल चुका है। तो अब उसने जो है पेड ब्रोकरेज कितना किया है, कितना, 0.2%। अब GST ऑन द ब्रोकरेज रहता ही 18%, आपको बताया हूं, ये कभी फिलअप में भी आता। ब्रोकरेज का जो GST कितना है, 18%। तो देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, यानी उसने जो सेल कितना शेयर को बेचा है, कितना शेयर बेचा वो ध्यान में रख लो। सबसे पहले आपको क्या किया है कि मार्केट वैल्यू जो दिया है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज है। अभी इसके पहले भी आपको बताया कि मार्केट वैल्यू पे ही क्या करना हमको जो है, ब्रोकरेज देना है। क्या देना है, ब्रोकरेज देना है। तो सबसे पहले टोटल ब्रोकरेज निकालते हैं। क्या निकालोगे, टोटल जो है ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या आएगा, मार्केट वैल्यू का ऑफ क्या है, 0.2%। मार्केट वैल्यू कितनी हमारी जो है, 50 रुपीज। 50 इंटू 0.2 अपॉन 100%, का मतलब 50 इंटू 0.2 था। अभी ये देखो पॉइंट को क्या करना, हम लोग हटाए, अभी आपको बताया था, सिखाया मैं। 2 लिखो, 2 जीरो है, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा दो, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। ठीक है, अभी क्या, सॉरी, एक ही जीरो जाएगा हमारा, क्या जाएगा, 1 जीरो जाने वाला, 1 जीरो चले गया हमारा, और कुछ गया क्या, नहीं। 5 टू जा 10 हो गया, 10 अपॉन क्या आ गया, 100। ये 0 से 0 गया, मतलब कितना हमको ब्रोकरेज देना, 0.1। मतलब टोटल ब्रोकरेज जो हमको एक शेयर पे जो है, फॉर 1 शेयर, एक शेयर का जो है ब्रोकरेज कितना हो जाएगा जो है, टोटल ब्रोकरेज जो है फॉर 1 शेयर, 1 शेयर का कितना हो जाएगा, 0.1 पैसा, मतलब 1 पैसा देना पड़ेगा शेयर पे। कितना देना पड़ेगा उसको, जो 1 पैसा देना एक शेयर पे। इतना समझ में आया क्या बेटा, वो ध्यान में रख लो। इतना समझा है तो ध्यान में रख लो, जो है इतना हमको जो है एक शेयर पे देना पड़ रहा है, एक शेयर पे हमको इतना पैसा देना पड़ रहा है। ब्रोकर ने कितना ले लिया वो ध्यान में रखो, ब्रोकर भाई ने हमसे एक शेयर पे 1 पैसा लिया। एक शेयर पे कितना लिया, 1 पैसा लिया। तो मतलब जो है हमारा कितना हमको मिलने वाला, जो है हमने क्या किया, मतलब उसको तो देना पड़ेगा ना, 1 रुपया। अभी इसके ऊपर क्या करना है, हमको GST निकालना है। क्या निकालना है, इसके ऊपर हमको जो है GST भी निकालना है। ओके, GST भी इसी के ऊपर हमको निकालना है। ब्रोकरेज पे कितना निकालना हमको जो है, GST निकालना है। टोटल जो GST का रेट क्या है,
GST इज इक्वल टू क्या 18% रहता ही है, ठीक है। तो अभी GST कितना हो जाएगा, टोटल GST ऑफ क्या है, किसके ऊपर, ब्रोकरेंज पे ही रहता ही है। आप नहीं लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो टोटल GST कितना हो गया, 0.1 का जो है कितना परसेंट है, 18%। कितना आएगा ये देखो, 0.1 हो गया इंटू 18/100। अभी देखो ये पॉइंट को हटाने के लिए आपको मैं सिखाया क्या करना है, 0 पॉइंट को हटाना है। ये पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना है, 1 लिखिए इंटू 18 लिखिए, अपॉन कितना हो जाएगा 100, और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दो, एक जीरो हमने बढ़ाया, कितना हो जाएगा 18 अपॉन क्या आ जाएगा, थोड़ा एक स्टेप बढ़ रहा है मगर एकदम इजी कैलकुलेशन आपका जाएगा, 1 2 3, कितना हो जाएगा, तीन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, एक जितना जीरो रहता है ऊपर उतना डेसिमल पॉइंट लगेगा, कितना आएगा देखो 1 2 3, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3, मतलब हमको जो GST कितना देना पड़ेगा वो ध्यान में रख लो, टोटल GST ऑन ब्रोकरेज, इतना GST हमको देना है, 0.018, कितना देना, 0.018 रुपया जो है हमको GST देना है। इतना समझ में आया क्या बेटा, वो ध्यान में रखो, मतलब हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, GST भी हमको इतना देना है, CGST SGST बोला नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अब इतना हो गया हमारा, देखो हमको एक शेयर का दाम कितना, अब हमारा जो है एक शेयर का हम के बाद बेचने के बाद हमको कितना मिलेगा, बेचा है ना उसने, ये 1 शेयर का जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर 1 शेयर, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर लिख सकते हो या जो वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है, वैल्यू जो है ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू क्या करेगा, टोटल कितनी वैल्यू है इसकी, टोटल जो मार्केट वैल्यू 50 है, मार्केट वैल्यू माइनस क्या करोगे, ब्रोकरेज, और क्या करना है जीएसटी दोनों को प्लस करके, देखो मार्केट वैल्यू 50 रुपीज है, माइनस ब्रोकरेज कितना निकला हमारा, जो ब्रोकरेज 0.1 हो गया, प्लस क्या करोगे इसमें GST को प्लस करना है 0.018, समझ में आया, ये दोनों को प्लस करो, फिर इसमें से क्या करो माइनस करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कैसे करोगे, यहाँ पर देखो 0.018 है, 0.1 का मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है ऐसा, ये कितना आ जाएगा हमारा 0.118, इतना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 50 माइनस 0.118, समझ में आया कैसे किए, एकदम इजी है बेटा, एकदम देखो एक दो स्टेप बढ़ रहा है लेकिन क्या मैं एकदम इजी बता रहा हूं ताकि आपका कैलकुलेशन का टेंशन खत्म। अभी देखो इसको 50 में से माइनस करना, 50 में से किसको पहले पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दो, कैसे करोगे, देखो यहाँ 1.118 अपॉन क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी देखो आपको इसके पहले भी बताया, इसको कैरी लेना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बना, ये 10 बनेगा, फिर इसको कैरी देते जाओगे, ये बनेगा हमारा 9, ये भी 9 बनेगा, ये 9, ये बनेगा हमारा 10, क्योंकि पहले 10 बनेगा फिर 9 बनते जाएगा, 10 में से 8 गया कितना आएगा 2, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 4, और डिजिट यहाँ पर पॉइंट लगाना है 49.882, कितना हो जाएगा 49.882 जो है ये हमारा रुपया, एक GST एक शेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 49.882 रुपया, किसकी वैल्यू हो गई बेटा, जो है वैल्यू ऑफ 1 शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर की कॉस्ट हो गई, वैल्यू ऑफ 1 शेयर की कॉस्ट हमारे पास हो गई, समझ में आया क्या, वैल्यू ऑफ 1 शेयर की कॉस्ट हो गई, एकदम इजी है, थोड़ा ध्यान देना है बस, एक शेयर की कॉस्ट हो गई, एक शेयर की कॉस्ट, ये जो हमारा कितना हो गया, एक शेयर हमने निकाल लिया, एक शेयर की कॉस्ट इतनी हो गई। अब एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछता हूं, एक पेन जो है, एक पेन की कीमत हमको मालूम है,
एक पेन हमारा कितना है, देखो एक पेन जो है हमारी, अगर हमारे पास 100 रुपीज है, हमारे पास जो 10 रुपीज है, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं जो है, कितनी पेन बाय कर पाएंगे, तो हम लोग 100 से किसको करें, डिवाइड करेंगे 10 को। उसी तरह देखो एक कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट, एक शेयर का कॉस्ट है, टोटल उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इतना बेचने के बाद, टोटल जो बेचने के बाद जो उतना रिसीव्ड किया उसने, ठीक है, ये रिसीव्ड किया इतना। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जो है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, इससे इसको डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करना है तुमको जो है, इससे इसको जो है डिवाइड करेंगे। देखो तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर, यानी कि कितने, हाउ मेनी शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर जो है हमारे जो है इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, कितना जो है रिसीव्ड मनी अपॉन 1 शेयर, क्या लिखोगे यहाँ पे, रिसीव्ड अमाउंट, अमाउंट है बेटा, पूरा लिख लेना आप लोग, लिखना रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो राइट रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, रिसीव्ड अमाउंट अपॉन क्या है, वैल्यू ऑफ 1 शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर। देखो कितना आ जाएगा, रिसीव्ड अमाउंट कितना किया, 4988.0, अपॉन में कितना है ये देखो, 49882, और यहाँ पे डिजिट डेसिमल लगाना है। समझ में आया क्या, अभी देखो एकदम इजी कैलकुलेशन करना, कुछ काटना, देखो वही वही वैल्यू है, आप करोगे क्या, वो भी ध्यान में रखो, 4 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, बराबर है, और ये 0 लगाना हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अभी देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, 2, तो 2 0 लगा दो, वो पॉइंट हटाने के लिए हमने कितना लगाया, 2 0 लगाया। अब इसका देखो 1 2 3, कितने जीरो के बाद है, 49882, कितना लगाना पड़ेगा, 1 2 3 0 हमने लगा दिया, हो गया। अभी देखो कितना जीरो हमने लगाया जो है, 3 0 लगा दिया, समझ में आया। अभी देखो ये 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, अब ये पूरा पूरा बेचारा कट गया, 1 आ गया, और ये 1 0 को 1 0 से काट दिया, कितना है, 100 शेयर हो गए, कितने हो गए जो है, 100 शेयर, यानी उसने कितना जो है शेयर का बेचा था, 100 शेयर बेचा था। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन है। लास्ट में बेटा आंसर लिख देना, मेरे पास जगह नहीं, लेकिन आप लोग लिख देना कि क्या है, श्रीमती देसाई जो है क्या किए, जो है उन्होंने 100 शेयर जो है सेल किया, श्रीमती देसाई सेल सोल्ड द 100 शेयर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर देखो, चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन के अंदर सब कुछ हमको मिल जाएगा, जो हमने पूरा इस चैप्टर में पढ़ा, पूरा रिवीजन इसमें हो जाएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। अभी आप यहाँ पर ध्यान दे दो, जो मिस्टर डिसूजा है, परचेस किया उन्होंने, क्या किया, परचेस मतलब खरीदा, खरीद लिए, ठीक है। कितना खरीदा, जो 200 शेयर है, 200 शेयर है, तो क्या लिखोगे, मिस्टर जो है डिसूजा परचेस, परचेस्ड का मतलब होता बाय, 200 शेयर, 200 परचेस का मतलब क्या होता है, बाय, मतलब उन्होंने बाय किया, इतना ध्यान में रखना है, बाय किया है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है कि परचेस का मतलब क्या होता है, बाय। ओके, अब ये 200, फेस वैल्यू देखो, अभी यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 50 रुपीज, 50 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, और एट अ प्रीमियम भी है, प्रीमियम कितना है, अभी आपको थोड़ा सा पीछे ध्यान देना पड़ेगा, प्रीमियम कितना है, एट रुपीज 100, प्रीमियम दिया है, कितना दिया है, ऑफ 100, प्रीमियम ऑफ कितना दिया है, 100 दिया है, ऑफ 100 रुपीज दिया है,
तो हमको क्या करना, अब इतना तो समझ में आया। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, हमको मार्केट वैल्यू की जरूरत होती है। शेयर को बेचना है, खरीदना है, कुछ भी करना, पहले मार्केट वैल्यू चाहिए। तो मार्केट वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी आपको बताया था लास्ट कौन सी एक्सरसाइज में था, 4.23 में क्या था कि भाई फेस वैल्यू दिया है, प्रीमियम हो गया, मतलब हमारा फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो। मार्केट वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, फेस वैल्यू प्लस क्या है 100। तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे 50 प्लस 100 कितना हो जाएगा 150। 150 हो गया। 150 रुपीज जो है मार्केट वैल्यू हो गई किसकी, जो 200 शेयर थे उसको खरीदने में। तो एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, यस 150। तो 200 शेयर खरीदे उन्होंने, कितना पैसा देना पड़ेगा जो है। और आगे बोला कि ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर। 50% उनको क्या मिला है, डिविडेंड भी मिला है, वो छोड़ दो भाई थोड़ी देर बाद। आफ्टर द रिसीविंग, तो उसके बाद उन्होंने बेचा। पहले तो इतना तो समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले आप क्या करो, इतना निकाल लो। क्या निकालोगे जो है, टोटल जो परचेस कर रहे, परचेस मतलब क्या कर रहे, बाय कर रहे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल वैल्यू ऑफ शेयर ऐसा बोल सकते हैं। कितना होगा, मार्केट वैल्यू कितनी हमारी, मार्केट वैल्यू इनटू जो है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ क्या है शेयर, कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हमारी 150 है, इंटू 200 है। देखो कैसा करना है, 15 टू सा कितना होगा 30, और एक दो तीन, तीन जीरो लगाने का, एक दो हो गया और एक तीन, मतलब कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 30,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया जो है 30,000। समझ में आया क्या इतना। अब देखो आगे, अब उसके बाद क्या किया उन्होंने जो है, देखो डिविडेंड मिल रहा उनको। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट द डिस्काउंट ऑफ 10, मतलब लॉस हो गया शेयर में, वो ध्यान देना। रिमेनिंग शेयर वेर सोल्ड एट द प्रीमियम 75। फॉर ईच ट्रेड ही पैड ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज कितना है, हर ट्रेड पे ब्रोकर ने 20 रुपया लिया। ठीक है, हर ट्रेड पे, मतलब उसने खरीदा तो 20 रुपया दिया, बेचा तो भी 20 रुपया दिया। तीन, एक जितनी बार बेचेगा खरीदेगा उतना क्या किया उसने, ब्रोकरेज दिया। तो यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट तो इतना कर लिया उन्होंने, और कितना लगाया उसने पैसा, और भाई इतना तो शेयर वाले को दे दिया, ब्रोकर को कितना दिया, 20 रुपया दिया हर पे। तो अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 30,020 रुपीज। 30,020 रुपीज उन्होंने क्या कर दिया जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट था, अब ब्रोकरेज कितना है उनका जो है, यहाँ पर हमको लिखना है, ब्रोकरेज कितना हो जाएगा, ब्रोकरेज जो हमको कितना देना पड़ रहा है जो है, सिर्फ 20 रुपीज हर ट्रांजेक्शन पे। ब्रोकरेज का रेट जो है 20% है, 20% सिर्फ 20 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा इसका जो है, इन्वेस्टमेंट ये था टोटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते टोटल मेंट इज इक्वल टू, कितना आएगा ये इन्वेस्टमेंट। चलो दो बार टोटल टोटल में आप कंफ्यूज होंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, समझे क्या, इन्वेस्टमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्लस क्या आएगा, ब्रोकरेज। डायरेक्ट भी लिख सकते हो या डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, कितना ये 30,000 प्लस क्या आएगा, ब्रोकरेज, दोनों को प्लस कर दो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, टोटल मेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30,020 रुपीज। क्या लिखोगे यहाँ पर, 0 2 हो गया, 0 हो गया, ये देखो 2 0 हो गया, और 2 जीरो लगाना है, ज्यादा ज्यादा जीरो नहीं लगा देने बेटा। कितना हो गया देखो, ठीक है, 30,020 रुपीज ये हमारा हो गया। इतना समझ में आया क्या, 30,020 रुपीज। ये हमारा, हमने क्या किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना क्या किया हम लोग ने, इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आया क्या इतना, कि ये इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा।
यानी डिसूजा ने इतना पैसा लगा दिया, अब उसको डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड कितना मिल रहा है, थोड़ा ध्यान देना बेटा आराम से। डिविडेंड का जो रेट है 50% है। डिविडेंड जो है हमारा जो है, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, 50%। अब एक चीज ध्यान देने का, डिविडेंड जो मिलता है, जो हम लोग पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए, वो रेट ऑफ रिटर्न था। रेट ऑफ रिटर्न हम लोग निकाले, ये चीज अलग है, ये ध्यान में रखने का। तो जब भी डिविडेंड का हमको मिलेगा, तो शेयर के ऊपर दाम लिखे रहता है, 100 रुपीज, 10 रुपीज, फेस वैल्यू इसको बोले। फेस वैल्यू पे ही हमको डिविडेंड मिलता है। जैसे हमने खरीद के छोड़ दिया है, तो मार्केट वैल्यू जा रही, बढ़ रही, बढ़ रही, जब हम बेचेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगा। हमको जो फायदा मिलता है, वो जो हमारे फेस वैल्यू, अगर कोई ने 10 रुपीज लिखा है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पे ही हमको डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो फेस वैल्यू पे ही क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड जो है 200 शेयर का कितना हो जाएगा, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड जो है कितने शेयर का, 200 शेयर का, कितना हो जा रहा है जो है, फेस वैल्यू का 50%। ध्यान में रखना है कि फेस वैल्यू पे क्या निकलता है, डिविडेंड निकलता है। वो अलग था जो वहां पे चीज थी, ये अलग है। अब यहाँ पर देखो, फेस वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 50 रुपीज। 50 × 50 अपॉन क्या है, 100। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0, मतलब उसको जो है, समझ में आया क्या, कितना मिल रहा है जो है। देखो 50 फेस वैल्यू हमारी कितनी है, एक, ये जो निकाल रहे हैं हम एक का निकाल रहे हैं, कितने का निकाले, एक का। एक शेयर पे जो है डिविडेंड, फॉर 1 शेयर का डिविडेंड जो हमारा कितना निकला, 25 रुपया। कितने का निकला जो है, पर शेयर, जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पर शेयर डिविडेंड। टोटल डिविडेंड नहीं, क्या लिखोगे, पर शेयर डिविडेंड। पर शेयर का डिविडेंड कितना हो गया जो है, एक शेयर भी लिख सकते हो का डिविडेंड कितना हो गया, 20 रुपीज हो गया। एक शेयर का डिविडेंड हमारा इतना हो गया, तो 200 शेयर का डिविडेंड कितना हो गया, 200 शेयर्स डिविडेंड इज इक्वल टू 200 इंटू क्या आएगा, 25। तो कितना हमको फायदा, उनको डिसूजा को मिला 25, टूजा क्या होगा 50, और 2 जीरो लगाना। मतलब इसमें जो उन्होंने जो शेयर खरीदा था, उनको कितने का फायदा मिला जो है, 5,000 का फायदा मिला। अभी डिविडेंड मिला, अभी उन्होंने बेचा उचा नहीं कुछ भी, मतलब 200 शेयर पे फायदा मिल गया। डिविडेंड कितना हमारा को मिल गया जो है, 5,000। इतना समझ में आया क्या बेटा, वो ध्यान में रख लो। कितना मिला जो है हमारा जो है, फायदा कितना मिल गया जो है, 2,000 पे जो है, इतने पे जो उनको इतने का फायदा मिला। अभी इतना ध्यान में रखना है, एकदम इजी है, अभी थोड़ा सा ध्यान देते जाओ। हमको बड़ी जगह लगेगी कि बड़ा क्वेश्चन है, नंबर भी ज्यादा है। 200 शेयर खरीद लिया उसने जो है, उसको डिविडेंड कितना मिल गया जो है, कितने का फायदा मिला जो है, 5,000 का फायदा मिला। मतलब 30,000 रुपया लगाया था उसने जो है, 30,000 20 रुपया, उसको फायदा कितने का मिला, 5,000 का फायदा मिला। लेकिन अब उन्होंने क्या किया जो है, कंडीशन रखी, बेचना है उनको। क्या किया जो है, देखो, आफ्टर द रिसीविंग द डिविडेंड, आफ्टर द रिसीविंग द डिविडेंड है, सोल्ड, क्या किया जो है, सोल्ड किया, कितना, 100 शेयर। 100 शेयर ये क्या करने जा रहे बेटा, सोल्ड करने जा रहे। शेयर एट द डिस्काउंट, पैसे की जरूरत आई होगी, अब उन्होंने क्या, डिस्काउंट, लॉस हो रहा है, देखो 10 रुपीज जो है डिस्काउंट है, 10 डिस्काउंट पे, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ये है। फेस वैल्यू जो है हमारी जो है वही रहेगी, फेस वैल्यू हमेशा वही रहेगी। 50 रुपीज था, डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट कितना, 10 रुपीज है। इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बेटा, माइनस कर दो, 50 में से 10 चले गया, बोलो जरा कितना आया, 40 आया। यानी 40 रुपया मार्केट वैल्यू आ गई। 100 शेयर वो बेच रहे,
तुमको कितना मिलेगा? 100 शेयर। 100 शेयर वो बेच रहे, लेकिन दलाल भी बाजू में खड़ा है, ब्रोकर जी भी खड़े हैं 20 रुपया लेने के लिए, वो ध्यान में रखना है। तो 100 शेयर बेचा उसने जो है, तो रिसीव्ड मनी कितना हो जाएगा जो है 100 शेयर का जो है, फॉर 100 शेयर की जो रिसीविंग मनी होगी कितनी हो जाएगी? दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, समझे क्या? टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू क्या आएगा? शेयर। हो गया। अभी यहाँ पर देखो कितना मार्केट वैल्यू, 40 इंटू क्या 100, कितना हो गया? 4000। 4000 उनको मिला, 4000 तो बेच के मिल गया, लेकिन बाजू में कौन खड़ा है? दलाल खड़ा है, शेयर ब्रोकरेज खड़ा है। तो उनको टोटल जो वैल्यू, अभी टोटल रिसीविंग अमाउंट कितना हो जाएगी? और जीएसटी भी देना है, जीएसटी दिया है क्या वहां पर? वो भी ध्यान में रखना है। अभी ये तो हमारा हो गया, देखो ब्रोकर को इतना दिया, डिविडेंड इतना दिया उसने जो है, और आगे देखो आगे क्या बोला है वो ध्यान में रखना। जीएसटी अगर होगा तो ब्रोकर पे जीएसटी भी निकालना है। चलो यहाँ पे नहीं दिया बेटा, यहाँ पर तुमको छोटा क्वेश्चन कर दिया, नहीं दिया है, तो ये हो गया। अब हमको क्या बोला है कि भाई रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड जो है कितना रिसीव्ड अमाउंट होगा उनको जो है सोल्ड पे, फॉर सोल्ड से उनको कितना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है? अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो ध्यान में रखो। 4000 माइनस क्या करोगे? 20 रुपीज। ब्रोकर को भी तो देना पड़ेगा ना 20 रुपीज, तो ब्रोकर को क्या करना पड़ेगा? जो 20 रुपीज को हमको क्या करना? ब्रोकरेज में से निकालना है। तो कितना हो जाएगा जो है 3000, कितना हो जाएगा? 3900, 3900 कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। 20 रुपया कम हो गया। इतना समझ में आया क्या? मतलब इतना उनको मिला रिसीव्ड, सोल्ड करने पे इतना अमाउंट मिला। अगर सपोज ब्रोकरेज पे अगर जीएसटी देना पड़ता तो उसमें भी लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये अमाउंट उनको मिल गया, ये अमाउंट उनको मिला। ठीक है। अभी क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ काम, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब वो बेचारे क्या किए जो है, फिर बेचे। अब उन्होंने क्या किया जो है, शेयर सोल्ड एट द प्रीमियम 75। अभी जो है उन्होंने फिर से क्या किया जो है, शेयर को बेचा है। तो बेटा ये क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, इतनी जगह कम पड़ेगी, तो इसको हम लोग क्या करते जो है थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा क्या करेंगे हम लोग, छोटा करेंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है, इतना समझ में आ गया है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास ये इतनी इतनी चीजें हो गई जो है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते जो है, इसको अगले पेज पे भी ले जा सकते जो है। ठीक है, एकदम इजी है बेटा, टेंशन लेना नहीं कि हार्ड वर्ड है। सिर्फ बड़ा है तो बड़ा नंबर भी बेटा हमको मिलने वाला है, बड़ा है तो हमको बड़ा नंबर भी मिलेगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हमारा इतना इतना हो गया। अब ध्यान दो इधर, देखो इधर। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या क्या, अभी हमने क्या किया जो है, कितना सेल किया कितना बेचा जो है वो भी ध्यान में रख लो। हमारे जो वैल्यू है, हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितनी है, वो पे दिख रहा है आपको? हाँ दिखेगा जो है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो ये हमारा जो है वैल्यू दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या क्या हो गया वो देखो,
सबसे पहले क्या किया, हमारा जो है सोल्ड हमने कितना किया जो है इतना मिला हमको। अब उसने क्या किया जो है 100 सोल्ड कर दिया शेयर एट ए डिस्काउंट पे, बाकी को सोल्ड एट प्रीमियम किया हमने। अभी देखो दूसरे जो है अभी फिर सोल्ड हो रहा है, सोल्ड कितने का हो रहा है वो देखो, क्या 100 सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ 75। मार्केट वैल्यू कितनी थी हमारी जो है प्रीमियम पे, फेस वैल्यू हमारी जो है जो वो दिया है 50 रुपीज, फेस वैल्यू कितनी है 50 रुपीज है, फेस वैल्यू 50 रुपीज है। और हमको प्रीमियम हो गया, फिर से प्रीमियम हुआ कितना जो है, प्रीमियम जो है प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो गई 75 रुपीज। तो मतलब ये इसकी जो मार्केट वैल्यू हो जाएगी कितना, प्रीमियम मतलब फायदा हो गया, ये 75 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई जो है अब इसकी 125 रुपीज। मार्केट वैल्यू कितने शेयर उसने बेचा है, अभी सोल्ड कर रहा है तो अभी 100 शेयर है, इतना समझ में आया क्या। तो 100 शेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी, एक शेयर की कॉस्ट इतनी हो गई, तो 100 शेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ शेयर यानी जो बेच रहा है कितना, मार्केट वैल्यू 100 इंटू क्या आएगा 125, कितना हो जाएगा जो 125 और डबल जीरो, इतना रुपया उनको मिल गया, कितना मिल रहा है 1200 जो है 12,500 रुपया मिला, कितना बेचने पे, क्योंकि फायदा हो रहा था। अब क्या करेंगे, ये ब्रोकर ब्रोकर का टोटल टोटल जो वैल्यू है हमारी, टोटल वैल्यू कितनी मिली उनको जो है, टोटल वैल्यू ये जो 12500 है प्लस उसमें क्या ब्रोकर को भी दिए उन्होंने, ब्रोकर को भी दिए ना, सामने प्लस नहीं हो, क्या करना माइनस करना, क्या करोगे माइनस, इसमें से -25 करो, माइनस क्या हो गया 25 हो गया इतना। अब देखो इसमें से माइनस कर दो कितना आने वाला हमारा जो है 12 आएगा, ये 4 आएगा और ये 75, इतना रुपया उनको मिला। क्लियर है, इतना जीएसटी नहीं था इसके लिए छोटा हो गया। अब हमको क्या करना, देखो ये पहले प्रोसेस में हमको ये उनको ये अमाउंट मिला है, पहला देखो फर्स्ट प्रोसेस पे कितना रुपया उन्होंने लगाया था जो है, कितना रुपया लगाया था कि ये अमाउंट लगाया था उन्होंने, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब ये था 30,020 रुपीज लगाए थे वो, उनको फायदा कितने का मिला था, डिविडेंड भी मिला था, तो डिविडेंड कितना मिला 5,000 का, मतलब उनका जो है 5,000 रुपए का फायदा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या क्या बेचा, सोल्ड पे अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ, सोल्ड और फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जो बेचे थे कितना कितना मिला, पहले टाइम उनको कितना मिला, देखो पहले टाइम जो है सोल्ड टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, और सोल्ड जो है टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, कितना आएगा, देखो पहला ये 3980 ये मिला पहला, दूसरा अभी कितना मिला प्लस 12475, दोनों को प्लस करो, क्या करोगे दोनों को जो है हमको क्या करना है प्लस करना, वो अमाउंट हमको क्या मिल जाएगा वो, तो ये हो गया। और उसके बाद हमको ये भी मिला है, दोनों पे बेचने पे इतना मिला, और उसके बाद हमको 5,000 का डिविडेंड भी मिला है, उसको भी हमारा जो फायदा उसको भी हमने रिसीव्ड कर लिया, तो सबको प्लस करना है। कौन कौन सा अमाउंट है 3980 और आगे क्या है 57421 और आगे कितना है 00 और ये 0 और ये 5, सबको प्लस करो कितना आएगा 577 कितना, ये 15 कैरी 1 हो जाएगा, 10 10 और ये 4 14 कैरी 1 हो गया जो है 10 और ये 11 कैरी 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 और कितना हो गया ये 2 हो गया, कितना मिला हमको जो है, सबको प्लस किया हमने जो है 21,455, कितना हो जाएगा 21,400 जो है कितना हो जा रहा है, अभी यहाँ पर ध्यान देना जरा, कितना है 20,000 जो है 400, कौन कौन सा अमाउंट है ये, एक अमाउंट ये हमारा, दूसरा अमाउंट ये हमारे पास है, तो अब ये तो बेचारा जो है कितना मिला जो है सोल्ड करने पे
पहला अमाउंट देखो, ये सोल्ड की हमने 3980 हो गया। उसके बाद क्या, ये बेटा 00 है, ये नहीं, जो है टोटल वैल्यू हमारे पास ये 141245 प्लस ये सबको प्लस करना हमको, जो है कितना आ जा रहा है, जो है हमारा जो है अमाउंट, टोटल अमाउंट हमको कितना मिलना चाहिए वो ध्यान में रख लो। यहाँ पर माइनस टोटल वैल्यू में 25 बेटा मैं माइनस कर दिया, और 25 नहीं, ब्रोकरेंज कितना दिया है, 20 रुपया है। ब्रोकरेंज कितना हमारा जो 20 है, तो ये देखो ये 20 रहेगा, तो ये 20 रहेगा, तो ये बचने का कितना हमारा जो 80 रुपया, कितना बनेगा, ये 80 रुपया बनेगा। कितना बनेगा, 80 रुपया बनेगा। ठीक है, ये 80 रुपया बनेगा, तो ये कितना आएगा हमारा जो है, ये 80 आएगा। 80 आएगा, सबको प्लस कर दो, सबको जब प्लस करोगे ये 80 है, तो 8 8 क्या 16 की 6 हो जाएगा, और ये 0। ये देखो पहले साफ सुथरा लिख देते हैं हम लोग इसको, सबको क्या करना है, प्लस करना है। कितना आएगा, 3980 हो गया, 39 जो है 80, और आगे कितना है हमारे पास जो है, तो पहला अमाउंट जो है कितना है हमारा, 1 है 24803980 है। उसके बाद कितना, 0005, सबको प्लस करना, 0 8 8 16 कैरी 1 हो जाएगा, 9 और ये क्या 10 10 और 4, ठीक है, 14 कैरी 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 5 10 10 और 1 16 कैरी, देखो 5 और 5 कितना होगा, 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 11, और ये कितना हो जाएगा, कैरी 1 2, 21,460 रुपीज, 21,460 रुपीज जो है मिला। क्या मिला जो है उसको, 21,460 रुपीज जो मिल गया। और उसने लगाया कितना था, लगाया उसने अमाउंट कितना लगाया था, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका इतना था, तो उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है, देखो लगाया था उसने, लॉस हुआ है। देखो इन्वेस्टमेंट कितना है उसका जो है, इन्वेस्टमेंट है, देखो अब इसका जरूरत नहीं है थोड़ा सा, अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये इतना उनको मिला, पैसा पैसा मिला उनको इतना, ठीक है, और जो पैसा उनको, देखो ध्यान देना थोड़ा, एकदम इजी है बेटा, टेंशन लेना नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है बस। अभी यहाँ देखो उसने जो है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना उसका जो है, देखो यहाँ पर दिया 30020, इतना उन्होंने लगाया था, उनको रिसीव्ड हुआ इतना, मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो पैसा लगाया था 30,000 20 रुपए लगाया था, मिला इतना, तो लॉस हुआ, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब लगाया था इतना और मिला उसको इतना, मतलब क्या हो गया, इस बिजनेस में उनको लॉस हो गया 460, ठीक है, 460 हो गया। अब लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ, इसको माइनस कर देना हमको, टोटल लॉस कितना हो गया, लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 3 हो गया, 0020, और यहाँ पे 6 है, 4 है, और ये 1 है, ये 2 है, 0 में से 0 गया, यहाँ बचा कितना हमारे पास जो है, ये 2 बचेगा, ये 10 बचेगा, फिर ये जो है 9 हो जाएगा, ये कितना बनेगा 10, 10 में से 4 गया हमारा, अब ये भी 9 बचा, ये बना 12, 12 में से हमारा 6 गया, कितना आएगा 6, 9 में से 4 गया, कितना आएगा 5, 9 में से 1 गया, कितना आएगा 8, 2 में से 2 गया, मतलब इतने का बेचारे को लॉस हो गया, 8560 का लॉस हुआ। आंसर हम लोग लिख देंगे कि भाई इतने का उनको लॉस हुआ है। समझ में आएगा कैसे किए, थोड़ा सा बेटा बड़ा था, बस इतना ही है। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो हमने ये सॉल्व किया, एक बार अच्छी तरह ये देख लो कि भाई ये निकाले हमने, इतना परचेस किए तो उन्होंने, और एक शेयर पे उनको कॉस्ट कितना मिला था, ये जो है इतना इन्वेस्टमेंट किए, और डिविडेंड उनको 5000 मिला, मतलब जो है 5000 का डिविडेंड भी मिला था,
ठीक है। लेकिन जो है वो बेचे जब तो उनको इतना मिला है पहले वाले में, दूसरे वाले में कितना मिला उनको इतना, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 8, कितने का लॉस हुआ है? 4800, 8000 जो है 500 का लॉस हुआ। ओके, समझ में आया क्या? इस तरह जो है थोड़ा अच्छी तरह तो वीडियो को पॉज करके करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।